तो आटे आटे काम पे लग गए और सुबह बनाने घर का कुछ टाइम नहीं नाश्ते के लिए। तो ये मैगी नहीं खाते, फिर भी मैं मैगी बना के खिला रही हूँ इनको और शिवम को। तो शिवम की तो फेवरेट है, मेरी भी, पर इनको नहीं पसंद है। फिर भी मैगी करके खा के नाश्ता जाएंगे और वो डब्बा दिखाएंगे। और यहाँ पे जो चंदनिया सॉन्ग बजने की आवाज़ आ रही है, ये सृजा को सुलाने के लिए। और अब लगभग उसकी आदत बन चुकी है, उसको पता है कि जब चंदनिया सॉन्ग बजता है तो मुझे सोना है। वो ना अपना सर नीचे रख के आराम से बेड पे लेट जाती है। हमें बारी आती है ये सारी अलमीरा सही करने के लिए। पुराने पेपर मैंने मंगाए, मैंने उठा ली और ये सारी चीज़ सेट कर पहले सृजा का सामान, उसके बाद अपना सामान, तो लास्ट में आएगा। इन 9 महीने में मम्मी ने मेरी आदत पूरी तरह से बिगाड़ दी। इतना ज़्यादा आलसी बना दिया कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और अब ना तो मुझे सृजा को संभालने का मन करता है, ना ही घर के काम करने का मन करता है। मैं थक चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। जब से मैं आई हूँ, पता है 4 बजे के हम आए हुए हैं और फिर मैंने 5:30 बजे से काम अपना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत मतलब साफ़ सुथरा करके बेडशीट वगैरह, फिर सृजा को सिला दिया। और अब तब से मैं अभी तक काम कर रही हूँ, इतनी देर हो चुकी है। इन अलमारियों पे पेपर बिछाया है और अब सृजा का सारा सामान सेट कर दिया है। फिर लास्ट में अलमारी पे पेपर बिछा दिया है। अब ये सब उसकी मच्छरदानी वगैरह मैं लेके आ गई थी, तो कुछ चीज़ें अभी भी सेट करना बचा है, जैसे कि डायपर वगैरह कहाँ पे क्या रखूँ। तो अभी मैं वो सारे काम निपटा लूँ, फिर करती हूँ व्लॉगिंग। क्योंकि पता है काम के वक्त व्लॉग बना ही नहीं पा रही, और व्लॉग बनाऊँ तो बहुत लेट हो जाएगा और फिर सबका लिए खाना भी बनाना है। तो आज मैं बनाऊँगी दाल चावल आलू की सब्ज़ी, पर पहले काम खत्म कर लूँ। फिर एक दिन में तो ऐसे हो नहीं पाएगा। और मुझे लगता है ना कि जितनी जल्दी मेरा घर सेट हो जाए उतनी जल्दी सेट हो जाए, वरना फिर तो टालते रहो तो टालते रहो। अभी सारा डिब्बी धुल के रखाई थी मैं बाहर, अब ये सब सेट कर लेती हूँ। और अब की बार घर से आते वक्त दहेज में मैं अपने भाई को लेके आई थी और उसने मेरे सारे बन चुका सेट करने में। आज भी बहुत ज़्यादा काम अभी भी पड़ा हुआ है, पर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं मैनेज कर ही लूँगी इनसे करवा के। इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करवाई थी। हाँ, इन्होंने थोड़ी बहुत करवाई थी, बट आप लोगों को क्या लगता है मुझे फिर से कोई पूजा करवानी चाहिए इस घर में? और शिवम ने इतनी मेहनत शायद अपनी लाइफ में कभी करी जितना वो मेरे घर में कर रहा है। जो काम गोल्डी करती थी वो अब तुमसे करा रहे हैं। बेचारा मेरा भाई। इसकी होने वाली वाइफ, ध्यान से देखो इस शख्स को, ये सारा काम कर लेता है, खाना बनाने से लेकर के घर की सफाई तक का। पहले गीले कपड़े से पोंछ दिया है उसने, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, सारा ड्रिल कर दिया है कढ़ैया टांगने के लिए। मैंने यहाँ पे कंप्लेंट डाली हुई थी, तो वो आके यहाँ पे सीमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में गैप था, यहाँ पे सृजा को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए। अभी मैं मेरे किचन का हाल दिखाती हूँ, जिसमें से सारा शिवम ने साफ़ कर दिया है। खाना पीना मैंने बनाया था और अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ बर्तन को धुलने के लिए। डिब्बों का क्या हाल हो चुका है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना गंदा। आप लोग के भी अगर हस्बैंड रखते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और खुद तो भाग गए ऑफिस, मुझे ही सारा करना पड़ रहा है। मतलब क्या ये मेरा घर ही नहीं लग रहा है। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा कि इतना क्लीन करके रखते हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इन्होंने करा क्या है ये। और एक चीज़ दिखाती हूँ, इन्होंने रूम शिफ्ट किया था ना, तो ये रहे मेरे कपड़े, कैसे उठा उठा के बस ऐसे भर दिया है। कुछ वही नहीं कि कहाँ सा कहाँ है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अब इन सबको तो मैं बाद में सेट करूँगी। फ़िलहाल किचन सेट कर लेती हूँ और ज़रूरी काम जो है वो निपटा लेते हैं। उसके बाद सृजा को सुला दिया गया था। सृजा सो रही है मजे से, पर ये पेट के बल बहुत ही जल्दी लेट जाती है। इसको सीधे लेटने में इतना अच्छा नहीं लगता है, और मैं इसको सीधा करती हूँ तो ये थोड़ा जग जाती है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद इसको सही से लेटाती हूँ। और इसको बहुत ही पसंद है इसका टेडी बियर, उसी को लेके सो जाती है। अब बारी आती है बर्तनों की, उसके बाद डलिया की। तो ये डलिया वगैरह मुझे एक एक चीज़ ऐसा लगता है मैं जिस दिन जाऊँ उसी दिन मुझे मेरा घर साफ़ मिलना चाहिए। बार बार इतना करने के बाद भी मुझे अब फील होने लग गया था कि ये मुझसे 9 महीने की गंदगी एक दिन में साफ़ नहीं होने वाली है। और अब बारी आती है घूमने की, तो चलिए फटाफट चलते हैं। और घूमने भी कहाँ जा रहे हैं? लोग आ चुके हैं डी-मार्ट। घर का बहुत सारा सामान लेना है सृजा के लिए। मैं कभी आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो मैं पर्स लेके नहीं चलती हूँ, बट आज लेके चली। इसमें इनकी बॉटल, डाइपर, यही सब रखे। फिर हम लोगों ने ट्रॉली लिया, और हमें ऐसी ट्रॉली चाहिए थी जिसमें सृजा को बिठा सके आराम से। सृजा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसे बहुत अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में बच्चों का होता ना, और ये उसका फर्स्ट टाइम था जब वो किसी मॉल में आकर शॉपिंग कर रही, क्योंकि उसके पहले हम लोग भी घर पे जाते थे तो सृजा को लेके नहीं जाते थे। और हमने कराया बहुत सारा फ़ोटोशूट, और सृजा की चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे आप टमी देख सकते हो कितना ज़्यादा निकला हुआ है। इसको मुझे कम करना है,
वेट लॉस जर्नी में शायद शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मुझे अब कम करना है तो करना है, बट कैसे करना है ये नहीं पता। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं इसको देख सकती हूँ कि क्या करना है इसके लिए। टमी को कम करना बहुत ही ज़रूरी हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये था यहाँ पे आधा लीटर है 1 लीटर का कुकर। अब मुझे ये नहीं पता कि इतना छोटा आता भी है या नहीं आता है, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मुझे सृजा के लिए अगर खिचड़ी बनानी है, सिर्फ थोड़ा सा दाल बनाना है, तो मैं उसको कैसे बनाऊँगी? बड़े भगोने में ना या बड़े कुकर में पूरा फैल जाएगा, जैसे मुझे छोटू से चाहिए। इसका पिंक कलर फेवरेट है। अभी आप लोग देखो, मैं 3 कलर ले रखी हूँ शिवम ने, और इसको पिंक ही चाहिए। जब मैंने सोचा सृजा के लिए और भी खिलौने देख लेते, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने एक ये डायमंड बॉल थी जो कि बहुत ही प्यारी है, और इसको मैंने सृजा के लिए ले लिया रेड कलर, इसमें भी उसका फेवरेट ही है, तो रेड कलर की बॉल मैंने उसके लिए ली है। और घर पे आके बहुत ज़्यादा खुश थी। पता है, जब सृजा घर पे थी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, हम में से किसी के पास भी चुप नहीं थी। हम लोगों ने उसे कंधे पे लिया, गोदी में लिए सारा काम करो, बट वो खुश नहीं थी। बट यहाँ पे आके उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ना यहाँ पे उसको भीड़ थी, लोगों को वो देख रही थी, इसलिए उसे अच्छा लगा। अपने फेवरेट सेक्शन की तरफ, लेडीज़ ड्रेस की तरफ, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मुझे क्या लेना है। भागो भागो। अब बारी आती है बिलिंग करने की, फिर कैब बुलाने की, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है। और मेरा बाबू सो गया थक के एकदम। दूध इसका मैं लेके आई थी तो थोड़ा सा पिया, ज़्यादा नहीं पिया, और अब एकदम से सो गई। निन्नू वाले निन्नू। तो अभी सृजा को मैंने लिया है और ये लोग सामान पैक कर रहे हैं। वो देखिएगा गया ट्रॉली, सरक गई। और घर आकर खाना बनाने की हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए सीएम और ये गए थे खाना लेके आ गए थे। हाँ, मैंने थोड़ा सा चावल बना लिया था क्योंकि मेरा चावल खाने का मन था। सृजा बीच में घिचे पिचे करे जा रही कि मुझे भी कुछ खाना है, कुछ तो मिल जाए, बट सृजा को भी कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे मैंने कुछ सेट भी नहीं किया था कि उसे खिला के दूँ, अभी दूध ही पी रही थी वो जब से यहाँ आई हुई है। धीरे धीरे सेट होगा, फिर मैं उसकी डाइट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 9th मंथ के बेबी के साथ कैसे क्या डाइट होनी चाहिए। और अब फाइनली आप लोगों को ये काम करते हुए दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है इनको देख के। एक्चुअली ये बाथरूम में बल्ब लगाना था, चेंज करना था। पंजाब आते ही पानी चेंज हो गया और सृजा को खांसी आ रही थी। इस टाइम पे सर्दी थोड़ी थी, बट खांसी की ज़्यादा दिक्कत थी, तो हम लोग उसको लेके पहुँचे हॉस्पिटल। सृजा के साथ यहाँ पे खेलू कराया। उसे ये चेयर बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा अब उसके लिए पॉटी सीट ऑर्डर कर देती हूँ। उससे ना ये होगा कि बाबू को जब भी सुबह सो के उठाऊँगी मैं, तो वहाँ पे बैठा दूँगी, धीरे धीरे बैठने की आदत लग जाएगी। और वो मम्मी ने हम लोगों को कैसे पाला होगा। हम 3 भाई बहन और सब में 2-2 साल का गैप है। मैं सबसे बड़ी, फिर गोल्डी, और फिर शिवम मुझसे 4 साल का छोटा है। सो गाइज, मम्मी कहती थी मैं तुम तीनों को संभालते संभालते अपनी ज़िंदगी भूल गई थी, और ये चीज़ एकदम सच है। एक बच्चे में मेरी हालत ख़राब है, और सोचो मम्मी ने 3 बच्चे ऐसे मैनेज करा होगा यार। उस टाइम पे तो सास भी होती है, और अभी भी जो जॉइंट फैमिली में रह के अपने बच्चों को केयर करते, उन्हें बड़ा करते, उन्हें पालते हैं, उन लोगों के लिए तो यार बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इस चीज़ को सोचना भी पड़ता है कि यार कैसे वो सबको साथ मैनेज करते हैं। आप लोगों को मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अगर वो छोटे लग रहे हैं तो हाँ, मैंने मेरे बाल कटवाए हैं। आज मेरे पास 2 असिस्टेंट है, मेरे भाई और ये बाबू। हम उनको पकड़े क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही है। श्रीजू आ जाओ गोदी। और ये सारे मेरे कपड़े हैं, जिसमें से मुझे याद भी नहीं हम कौन से पहनते हैं कौन से नहीं। दुकानदार नहीं यार, अभी ये मेरे पास कुछ नहीं, सब पुराने हो गए। अब ये सब अब सृजा पहनेगी। ओए मेरे पास हुआ हल्ली।